पूरी दुनिया को जो धर्म कल्याण की बात करता हो। आपका नाम रवि पांडे है, क्या आपको लगता है पांडे जी कि वाकई हिंदू इस देश में खतरे में? निश्चित तौर पर खतरे में नहीं है, वो धर्म कभी खतरे में पड़ ही नहीं सकता। निश्चित तौर पर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति खतरे में है। बांग्लादेश और संभल दोनों जगह बाबर काल में जो होता था वो चीजें होती हुई नजर। 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम सहयोगी दलों के कान पर जूं आज तक नहीं रेंगे। देश में अमित शाह जी की कुर्सी खतरे में है और वो केवल और केवल अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इस देश में बटेंगे तो कटेंगे जैसा काम कर। सियासत के सूबेदार इस वक्त नई राजनीति की इबारत लिख रहे हैं, वो राजनीति जिसके चलते पूरी तरीके से जनता धर्म के नाम पर फंस चुकी है और इसी के नाम पर वोट भी मांगे जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ ऐसा ही हो रहा है। कौन बड़ा हिंदुत्व, इस बात का सवाल खड़ा हो रहा है। जहां संभल हो या फिर अगर बात करें अजमेर शरीफ की दरगाह हो, हर जगह जो है मंदिर को टटोला जा रहा है। हर एक मस्जिद के नीचे शिवलिंग की तलाश की जा रही है, शिनाख्त की जा रही है। लेकिन इस बीच में अगर कोई बट रहा है तो अवाम बट रही है, और इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रवि जी मौजूद हैं, जिनसे सीधे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर संभल क्यों नहीं संभल रहा है। क्या लगता है? देखिए, इस सरकार से तो पूरा देश ही नहीं संभल रहा है। क्या बात कह रहे हैं? इस सरकार से देश नहीं संभल रहा है, 3 साल से सत्ता में है। गृह मंत्री जी से मणिपुर नहीं संभल रहा, वित्त मंत्री जी से महंगाई नहीं संभल रही, रेल मंत्री जी से रेलवे की सुरक्षा नहीं संभल रही, और योगी जी से उत्तर प्रदेश नहीं संभल रही, और मोदी जी जो 1008 श्री श्री जुमलेश्वर बाबा जी महाराज से पूरा देश नहीं संभल रहा। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, जिनसे देश नहीं संभल रहा है। उत्तर प्रदेश की संभल की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वो उत्तर प्रदेश जिसने हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास से लेकर के स्वतंत्रता आंदोलन में बड़े बड़े कारनामे स्थापित किए, वो उत्तर प्रदेश जहां गंगा जमुनी तहजीब की सबसे बड़ी दुहाइया दी जाती है, उस उत्तर प्रदेश के अंदर यदि धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर किसी भी प्रकार की हिंसा होती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी ने जब कहा था कि हम एक है तो सेफ है, इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बंगाल में तमाम शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग आप हमारे साथ आ जाओ, हम भ्रष्टाचारी लोग एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे। वो असम गए और उन्होंने कहा कि आप तमाम हेमंत बिश्व शर्मा जैसे लोग हमारे साथ आ जाओ, हम एक है तभी सेफ है। ये तमाम भ्रष्टाचारियों की जो टोली इस देश के अंदर नफरत के आधार पर राजनीति करना चाहती है, वो इस देश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है, देश की संस्कृति और देश की सभ्यता के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जब हम संसद के भीतर संभल का मुद्दा देखते हैं, हालांकि जिस तरह से संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद के ऊपर आरोप तय हुए हैं और उन पर FIR तक दर्ज हुई है, लेकिन जब हम संसद की तरफ रुख करते हैं तो वहाँ पर जब उठता है तो गिरिराज सिंह जो BJP के नेता है, वो ये बात कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो DNA है वो हिंदू विरोधी है। जब इस तरीके की संसद में बात होती है तो क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक कंपटीशन चलती है कि जो जितना नफरत की बात करेगा उसको उतना प्रमोट किया जाएगा। जो देश में जाति और धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करेगा उसको प्रमोट किया जाएगा, और इसी प्रतियोगिता में गिरिराज सिंह जी शामिल हुए हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, कम से कम आप सफल हो जाइए इस प्रतियोगिता में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जो नफरत के आधार पर राजनीति करना चाहती है, अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? अमित शाह जी कह रहे हैं कि मेरा बेटा क्रिकेट टीम में जा करके हिंदुस्तान की क्रिकेट की टीम बनाएगा और इस देश के गरीबों के बच्चे ड्रीम 11 पर टीम बनाओ। यानी अमित शाह जी अपने बेटे को ICC का चेयरमैन बनाएंगे और इस देश के गरीबों और किसानों के बच्चों को जुआरी बनाएंगे। ये अपने यहाँ देश बनाना चाहते हैं। यदि सच में हिंदू धर्म खतरे में है तो अमित शाह जी अपने बेटे को ICC के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिलवा करके। नाम रवि पांडे है, क्या आपको लगता है पांडे जी कि वाकई हिंदू इस देश में खतरे में? निश्चित तौर पर खतरे में नहीं है। जिस देश में 100 करोड़ हिंदुओं की आबादी हो, वो हिंदू खतरे में हो ही नहीं सकते। लोगों के बीच में सवाल सुनिए, लोगों के बीच में ये क्यों माइनॉरिटी है, ये क्यों थॉट लोगों में रिवील किया जा रहा है कि भाजपा ही एक हिंदुत्व की बात करने वाली है, बाकी तमाम दल इस पर नहीं शामिल है? क्योंकि जिस तरह से लोकसभा के समय जो इंडी गठबंधन तैयार हुआ उसमें चर्चा थी केवल PDA की। देखिए, मेरे लिए हिंदुत्व का मतलब क्या है आप समझ लीजिए। मेरे लिए हिंदुत्व का मतलब गीता का वो उपदेश है जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। मेरे लिए हिंदुत्व का मतलब रामचरितमानस की वो चौपाई है जो कहती है सब नर करहिं परस्पर प्रीति। मेरे लिए हिंदुत्व का मतलब हमारे घरों में अनुष्ठान के अंत में दिए जाने वाले वो नारे हैं जो कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। मेरा धर्म तो पूरे विश्व के कल्याण की बात करता है, किसी व्यक्ति की नहीं, किसी जाति की नहीं, किसी संप्रदाय की नहीं। पूरी दुनिया को जो धर्म कल्याण की बात करता हो,
वो धर्म कभी खतरे में पड़ ही नहीं लेकिन सकता। उत्तर प्रदेश में- निश्चित तौर पर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति खतरे में है, योगी जी की कुर्सी खतरे में है, देश में अमित शाह जी की कुर्सी खतरे में है, और वो केवल और केवल अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इस देश में बटेंगे तो कटेंगे जैसा काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है संभल जाते हैं, संभल में बात करते हैं तो सीधे कहते हैं बांग्लादेश और संभल दोनों जगह बाबर जैसा मतलब की चीज़ें हो रही हैं, बाबर काल में जो होता था वो चीज़ें होती हुई नजर देखिए आस्था जी, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के लिए कि बांग्लादेश के लोगों की आपकी चिंता है, लेकिन इसी देश में मणिपुर के लोगों की चिंता नहीं है। 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम सहयोगी दलों के कान पर जूं आज तक नहीं रेंगे। जिस मणिपुर के अंदर महिलाओं का बलात्कार तक किया गया, जिस मणिपुर के युवाओं के भविष्य खतरे में है, जिस मणिपुर में इंटरनेट की सेवाएं बंद है, जिस मणिपुर की पूरी सुरक्षा व्यवस्था कोलैप्स है, जो लोग मणिपुर पर नहीं बोलते और बांग्लादेश पर बोलते हैं, कम से कम उनको शर्म आनी चाहिए कि उनको कम से कम एक बार मणिपुर तो जाना चाहिए। मणिपुर हमारे लिए, मणिपुर हमारी प्राथमिकता है, बांग्लादेश हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है। और इसीलिए इन लोगों को केवल और केवल नफरत की राजनीति करनी है, इन लोगों को केवल अपनी सत्ता को बचाने की राजनीति करनी है, लोगों को बांटने की राजनीति करनी है। हिंदुस्तान के गरीबों को बांट कर उनको महंगाई से काटने का षड्यंत्र रच रहे हैं, युवाओं को बांट कर उनको बेरोजगारी से काटने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ये षड्यंत्र के शिगुफों को हिंदुस्तान की जनता फेल करेगी और भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति हारेगी। तो 2027 का अगर हम रोड मैप देखें तो क्या लग रहा है? देखिए, हमारे लिए चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है। भाजपाइयों के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है। भाजपा के लिए हिंदुस्तान के लोगों को धर्म के आधार पर बांटना महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि जो सपना भगत सिंह ने देखा था, जो सपना सुखदेव राजगुरु ने देखा था, जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देखा था, जो सपना APJ अब्दुल कलाम साहब आज़ाद ने देखा था, इन तमाम हमारे पूर्वजों के सपनों को हम लोग मिल करके पूरा करें। वो सपने नफरत के आधार पर नहीं है, वो सपने मोहब्बत के बुनियाद पर पूरे होंगे। और इसीलिए हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, हम सब भाई भाई, इसी परिपाटी पर ये हिंदुस्तान आगे बढ़। जिस तर्ज पर उत्तर प्रदेश में हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, अगर ये आस्था का विषय है तो इस आस्था के विषय से कहा जाए, क्योंकि आप भी हिंदू धर्म से आते हैं, ब्राह्मण हैं, क्या आप नहीं चाहते हैं कि जिस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं इसमें वाकई अगर मस्जिद के नीचे मंदिर है तो देखिए, मैंने कहा है कि मेरा हिंदुत्व क्या है। मेरे लिए हिंदुत्व है जो पूरे विश्व की कल्याण की बात करे, किसी जाति की नहीं, किसी धर्म की नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं। हिंदू का मतलब मैंने आपको समझा दिया। ये भाजपा वाले नकली हिंदू है, इनको हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है, इनको केवल अपनी सत्ता से मतलब है। यदि सच में हिंदू धर्म खतरे में है तो अमित शाह जी अपने बेटे को ICC के पद से इस्तीफा दिलवा करके कब हिंदू धर्म को बचाने के लिए हाथ में तलवार थमा रहे हैं। यदि सच में हिंदू धर्म खतरे में है तो राजनाथ सिंह जी अपने बेटे को विधायक के पद से इस्तीफा दिला करके कब हिंदू धर्म को बचाने के लिए हाथ में हथियार थमा रहे हैं। देश संविधान से चलता है तो क्या इस संविधान के तर्ज पर जो पत्थरबाज वहां पर आ जाते हैं और इतनी तरह से पत्थरबाजी प्रशासन पर करते हैं, वो जायज़ है? ये तो उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का कोलैप्स है। ये तो योगी जी की जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा को वो मेंटेन नहीं कर पा रही है। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि योगी जी से उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा, दिल्ली पुलिस से दिल्ली नहीं संभल रहा, तो पूरा देश भाजपाइयों से नहीं संभल रहा। ये केवल और केवल नफरत के आधार पर इस देश की राजनीति को करना चाहते हैं। हम इस देश में मोहब्बत के आधार पर राजनीति की बुनियाद रखना चाहते हैं। ठीक है, नफरत कौन फैला रहा है और मोहब्बत कौन बांट रहा है, ये तो जनता ही तय करेगी। 2027 का रोड मैप जब तैयार होगा, विषय उन सारे मुद्दों को देखा जाएगा। लेकिन तब तक के लिए जो हिंदुत्व की राजनीति और हिंदुत्व के साथ ही साथ जो हिंदू मुस्लिम को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, वो कहाँ तक सही है, ये देखने वाला विषय। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहें लीडिंग भारत TV पर। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ आस्था तिवारी।